महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन एक्सीडेंट होता है और वो मारे जाते हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये न्यूज चैनल के, और सुबह से आप सबने न्यूज के अंदर ये देखा होगा और इसके बारे में आपको पता भी चल गया होगा। अजित पवार की फील्डिंग बहुत टाइम पहले से सेट हो चुकी थी। ये क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, कृपा करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों और किस लिए कह रहा हूं। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े नामों में एक था। 40 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में वो सक्रिय थे और बहुत बड़े नेता थे। 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हुए नेता थे और वो बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उनको पता था किस टाइम पे कौन सी पार्टी के अंदर उनको जाना है और कैसे राजनीति का फायदा उठाना है। इस बार उन्होंने बीजेपी के अंदर ज्वाइन थे और वो उप मुख्यमंत्री पद पे थे, लेकिन जब उनको नगर निगम का चुनाव हुआ तो अपने जो पुरानी पार्टी के साथीदार थे, शरद पवार उनके खुद के चाचा, उनके साथ में वो गठबंधन करते हैं। नगर निगम के चुनाव में वो उतरते हैं, हार जाते, वो अलग मैटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेशा और अंदेशा हो जाता है कि भाई आगे जाके इनका गठबंधन टूटने वाला है। और वो उस पद पे उप मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था, फिर भी वो उप मुख्यमंत्री पद पे। और इसके तौर पे उनका और क्लियर संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी घोटाले को साफ करने वाली पार्टी है, वॉशिंग मशीन बन रही है। क्योंकि बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर चले जाओ, कितने भी घोटाले करके आपको क्लीन चिट मिल ही जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा पद मिल जाएगा। ये अजीत पवार जीता जागता एग्जाम्पल था। खैर वो जीता जागता ना रहे, उसके लिए उनकी फील्डिंग सेट की गई। अब उप मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकते थे, हटाते तो शायद उनका गठबंधन टूट जाता, और टूटता तो शायद भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पे कुछ चीजें खलबली हो जाती। तो अब कैसे हटाएं, क्योंकि फील्डिंग सेट हो चुकी थी तो कुछ ना कुछ करना था। उनका प्लेन एक्सीडेंट होता है और वो मारे जाते हैं। उनके साथ में और 4 लोग थे, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं, फील्डिंग ज्यादा लगती है। इसीलिए जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने तो बयान दिया है कि इस एक्सीडेंट की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी शायद ममता बनर्जी को नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो भी जांच कमेटी बनेगी उसमें रिपोर्ट आएगा कि प्लेन के अंदर तकनीकी खराबी थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और हमारे प्रिय नेता उप मुख्यमंत्री मारे गए। क्यों, किस लिए, ये सब उस जांच कमेटी में आ जाएगा, लेकिन ये मारे गए ये ज्यादा जरूरी है। क्यों जब मारे गए, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे थे। वो बहुत ज्यादा ऐसा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे थे। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का, आहे ना। और भारतीय जनता पार्टी है कि वो तो भ्रष्ट नेताओं को रखती नहीं है। यदि वो रखती है तो कोई अच्छे पद में रखती है, जब तक उनकी जबान बहुत अच्छी से उनकी तारीफ करती है। यदि जैसे ही उन्होंने उल्टी बातें करनी चालू करी, उनकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और उल्टी गिनती के अंदर हमारे पवार जी आ गए और पवार जी निपट गए। बहुत ही बुरा हुआ, ये बहुत ही बुरा दौर चल रहा है राजनीति का। भारत बहुत ही बुरा दौर चल रहा है भारतीय राजनीति का और भारत देश का। इस तरह से विरोध पक्ष के नेता या चाहे अपने राजनीति के नेता जो मारे जा रहे हैं, मरवाए जा रहे हैं, जांच कमेटी बैठेगी, ये सब चीजें होगा, लेकिन हम सबको दिख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगला चुनाव आ रहा है, ऐसे लोगों को दिखा देना चाहिए कि भाई अति का अंत होता है, अति का अंत होता है। ठीक है, धन्यवाद।